भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। नमस्कारेषु भवेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भगवति नैष्ठिकी। मुखं करोमि वाचालं मंगलं लङ्घयते गिरिं। यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। कृष्ण प्रसादे भक्ति ददामि। भागवतम क्लास शुरू करने से पहले मैं सभी वरिष्ठ भक्तजनों से आशीर्वाद लेना चाहता हूँ। गुरु महाराज से आशीर्वाद लेना चाहता हूँ कि और सभी उपस्थित भक्तों से प्रिसाइडिंग डीटीज सबसे आशीर्वाद लेना चाहता हूँ कि आज के भागवतम क्लास में यथारूप प्रभुपाद जी के कथनों को दोहरा सकूँ और कुछ अपने जीवन में उन्नति के लिए उनको प्रयोग कर सकूँ। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं श्रीमद् भागवतम 8 कैंटो चैप्टर 18 वर्स नंबर 24-25। मुंजिया में कलया वीतम जटिलं वामनं विप्रं माया मनावकं हरि प्रविष्टं वीक्ष्य भार्गव सा शिष्याते सहाग्निभिः प्रत्याग्रहणं समुत्थाय संक्षिप्तस्य तस्य तेजसा Word to word meaning मुंजिया made up of मुंजा straw, मुंजा तृण से बना हुआ, मेखला the belt, वितम circled, उपावितम sacred thread, अजीना उत्तरम wearing a deerskin upper garments, जटिलम having mated locks of hair, वामना Lord Vamana, विप्रम ब्राह्मणा, माया मानवकम the illusory son of a human being. Hari, the supreme personality of Godhead, Pravishtam, entered. Vikshaya, seeing. Bhargava, the priest who were descendants of Dhruva. Sasishya, with their disciples, they, all of them, Saha Agnibihi, with the fire sacrifice. Pratyagrahanam, properly welcomed. Samuthaya, standing up. Sanchiptaha, being diminished. Tasya, his tejas, bright like brilliance. Translation by His Divineness Avichal Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Jai Shri Ram. Appearing as a Brahmana boy, wearing a belt of straw, a sacred thread, an upper garment of deerskin, and matted locks of hair,
Lord Vamana entered the arena of sacrifice. His brilliant effulgence diminished the brilliance of all priests and their disciples, who thus stood from their seats and welcomed the Lord properly by offering obeisances. अभी हम हिंदी में पढ़ेंगे. ब्राह्मण बालक के रूप में प्रकट होकर कमर में मूंज की मेखला धारण किए. कमर में मूंज की मेखला धारण किए, यज्ञोपवीत पहने, मृग चर्म का उत्तरीय ओढ़े तथा जटाजूट से सुशोभित होकर भगवान वामन देव यज्ञ मंडप में प्रवेश किए. उनके दिव्य तेज ने वहां उपस्थित सभी ऋषियों और उनके शिष्यों के तेज को मंद कर दिया. तब वे सभी अपने अपने आसनों से उठ खड़े हुए और भगवान को विधि पूर्वक प्रणाम तथा आदर पूर्वक स्वागत किया. तो हमने पूर्व क्लास में सुना कि किस प्रकार से वामन देव को बहुत सारे उपहार दिए गए और वो उपहार को लेके यहाँ पे यज्ञशाला में प्रवेश कर रहे हैं. इस श्लोक में कोई परफॉर्ट नहीं है, तात्पर्य नहीं है. शायद प्रभुपाद जी must be so much absorbed in the form of वामन देवा and it is so explained, vividly explained, बहुत ही अच्छी तरह से बताया गया है. और हमारे लिए भी एक कर्तव्य बनता है कि we also meditate on this divine form of वामन देवा. हमें पता है कि भौतिक जगत में सभी लोग द्वंद से, ड्युअलिटी से अफेक्टेड है ना. भौतिक जगत में डीएनए में ही द्वंद है, ड्युअलिटी है, द्वैत भाव है. द्वैत भाव मतलब अच्छा बुरा लगना, लाभ नुकसान. तो ये द्वैत भाव हमेशा हमारी चेतना में रूट कर गया है, अंदर घुस गया है. हम जो भी सोचते हैं, जो भी व्यवहार करते हैं, ये दोनों द्वैत भाव से. जैसे कि भौतिक जगत में एक ड्राइविंग फोर्स बन गया है. हमारा भौतिक जगत चलाना है तो द्वंद से ही चलेगा. जैसे गाड़ी में दो पहिया हो तो कैसे चलता है, उसी तरह भौतिक जगत का ड्राइविंग फोर्स ये द्वंद है. सुबह से उठो आप, वी आर ऑल प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस दिस. सुबह से उठते हैं, या तो कर्तव्य को ध्यान में रखते द्वंद के भाव से ग्रस्त होते हैं, या अपने निजी स्वार्थ को लेके हम द्वंद से ग्रस्त होते हैं, मतलब द्वंद से अनुभव करते हैं. कर्तव्य से कैसे मुझे आज ऑफिस जाना है, कर्तव्य है, तो लेट जाऊंगा तो क्या होगा, जल्दी जाऊंगा तो क्या होगा, या कितने बजे मुझे निकलना, वो शायद कर्तव्य है इसलिए हम लोग कर रहे हैं. पर ज्यादातर हमारे निर्णय द्वंद भाव से अपने स्वार्थ के कारण कलुषित हो चुका है. और ये चीज भौतिक जगत में छोटे से छोटे जीव से लेकर ब्रह्मलोक तक जो भी जीव है, they are all afflicted with this duality. सभी लोग ये द्वंद से कलुषित हो चुके हैं. अच्छा, प्रश्न उठता है कि ये द्वंद से कलुषित नहीं होना मतलब क्या? द्वंद से कलुषित नहीं होना मतलब पूर्ण रूप से भगवान के शरणागत होना और भगवान की इच्छाओं के अनुसार उनका हमारे जीवन यापन करना. बराबर, तो ये है द्वंद से हम परे हुए हैं. पर देवता लोग भी इसमें सम्मिलित हैं ये द्वंद भाव से. इसलिए धार जीत से वो लोग, बहुत सारे भागवतम के अंदर आता है कितनी बार देवताओं के ऊपर प्रहार हुआ असुरों से और वो हार गए और दुखी हो गए, पीड़ित हो गए, व्यग्र हो गए, चिंतित हो गए. तो ये पहली बार नहीं था कि बलि महाराज ने देवताओं को हराया. उससे पहले हिरण्यकशिपु ने त्रस्त कर दिया था देवताओं को. तारकासुर ने तो बहुत हिरण्यकशिपु जैसा ही मेंटालिटी था. बोले हिरण्यकशिपु ने कैसे मांगा ब्रह्मा जी से कि मुझे अमरत्व चाहिए. बोले अमरत्व तो मैं भी नहीं दे सकता क्योंकि मैं भी अमर नहीं हूँ. तो बोले नहीं, ऊपर नीचे आगे पीछे दिन रात ये सब करके हिरण्यकशिपु ने बहुत अच्छा फॉर्मूला बनाया था कि ये फॉर्मूला सोल्व ही नहीं होगा तो मैं अमर हो जाऊंगा. तो भगवान ने वो फॉर्मूला भी सोल्व किया, सबको बताया. तारकासुर ने अलग युक्ति लगाई. बोले ये शिव जी तो वैरागी हैं, कैलाश में रहते हैं, उनसे विवाह करना और अपनी पत्नी से संतान प्राप्त करना वो तो संभव ही नहीं है.
पर दैवीय अरेंजमेंट से कार्तिक का जन्म हुआ, कार्तिकेय ने तारकासुर को मारा। तो भगवान के पास सभी स्थितियों को सोल्व करने का सॉल्यूशन है। पर ये की बॉटम लाइन है कि नोबडी कैन रिमेन इटर्नल इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। हम शाश्वत रूप से ये बद्ध अवस्था में रह सकते हैं, पर दुखी अवस्था में रह सकते हैं। शाश्वत जीवन हमें प्राप्त करना है तो हम अपने कॉन्स्टिट्यूशनल, अपनी साहजिक स्थिति को प्राप्त करें जो भगवान के हम दास हैं। तो समझा कि देवता लोग को बारंबार ये परेशानी होती है तो वो भी द्वंद्व से मुक्त नहीं है। और यहाँ पे बहुत बड़ी सीख मिलती है कि ये क्यों होता है, क्योंकि जब भी पावर मिलता है, जब भी शक्ति मिलती है, पावरमेंट मिलता है, तभी सभी जीव अपने आप को पोजीशन करने में लग जाते हैं, उपाधियां प्राप्त करने में लग जाते हैं, अपनी स्थिति को कायम करने के, अपने निर्णयों को, अपने विचारों को, अपने मत को प्रस्तावित करने के लिए वो आदी हो जाते हैं कि नहीं मैं बोला है ना, तो क्योंकि मैं वरिष्ठ, मैं बड़ा हूँ। तो ये मेंटालिटी उनको गिरा देती है। और ये जब तक गिरा देती है जब तक इज नॉट स्पिरिचुअली सरचार्ज, आध्यात्मिक रूप से परिपूर्ण नहीं है, आध्यात्मिक चेतना से भरा हुआ नहीं है, तब तक उनको गिराता ही रहता है। या तो आध्यात्मिक रूप से परिपूर्ण होना है, या यू टू फॉलो समबडी हु इज स्पिरिचुअली चार्ज, जो भक्त है भगवान का, उनके पीछे पीछे जाना है, या अपने आप को आध्यात्मिक रूप से अपलिफ्ट करना है। दो रास्ते हैं, वरना पद आया, उपाधि आई, मैंने अपने आप को प्रस्थापित करने के लिए प्रयत्न किया और गिर गए। क्लियर कट भौतिक जगत का फॉर्मूला, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। इफ यू डोंट अलाउ कृष्णा टू इंटरवीन और हिज डिवोटी टू इंटरवीन, फोर्थ इज फॉल डाउन। इसमें कोई दो मत नहीं है, हिस्ट्री एस्टैब्लिश्ड है, हमारे साथ होता है, वो भी हमें देख रहे हैं। तो ये फॉर्मूला को चेंज करने का हमारा प्रयास होना चाहिए। स्पिरिचुअली सरचार्ज, वहां पे बात अटकी थी। व्हाट इज स्पिरिचुअली सरचार्ज? स्पिरिचुअली सरचार्ज मीन्स ऑलवेज लॉन्गनेस, उत्कंठा, स्पिरिचुअल एंजाइटी, वेट, इमरजेंसी, वो हमारे जीवन के अंदर होनी चाहिए। रुद्रासुर हार गया, बरोबर, बलि महाराज भी हार गए, मतलब भगवान ने अपने प्लान से उनको सो डिफीट किया या मांग लिया उनसे जो चाहिए था, पर वो हार के भी जीत हुए, क्योंकि they were absorbed, they were longing for Krishna's intervention in their plan। रुद्रासुर की प्रार्थना है भागवतम में, जो प्रमुख प्रार्थना है उसमें से है, उसमें से एक श्लोक हम पढ़ेंगे, and we can meditate on this। even one sloka of this Rudrasur was असुर, जो असुर था पर देवताओं के ऊपर, इंद्र के ऊपर हावी हो गया था, ये एक श्लोक के ऊपर भी हम मेडिटेट करें, दिस इज इनफ टू नर्चर आवर स्पिरिचुअल लाइफ। श्लोक है, अजात पक्षा इव मातरं कदा स्तन्यं यथावस् तरां भूत आता प्रियं प्रियेवा युषितां विषण्णा मनोरविन्दास् दिदक्षते त्वाम्। अजात पक्षा, कि जिस प्रकार कोई पक्षी जिनकी विंग्स नहीं है, आंखें नहीं है, जो अपने माले में, अपने नेस्ट में, उनकी माँ ने उनको बोला है कि मतलब बताया गया है कि मैं आऊंगी, तो वो तब तक राह देखता रहता है। और आप लोगों ने कोई देखा हो, माले के अंदर छोटा बच्चा हो तो बार बार वो अपनी गर्दन बाहर निकाल के देखता है, कब माँ आएगी, कब माँ आएगी, कब माँ आएगी। जब उनकी माँ आके उनको चोंच से खाना देती है तभी उनको संतुष्टि होते हैं। उसी तरह शुद्ध आत्मा जो भूख से पीड़ित है, ऐसा गौ बाल मतलब सॉरी बछड़ा, ये बछड़ा अपनी माँ को देखता है, कब माँ है। जैसे ही उनको छोड़ा तो माँ के आंचलों को चपक जाता है, उनके स्तन से स्तनपान करने की इतना लालायित होता है, इतना चिंतित रहता है कि जल्दी से जल्दी मेरी माँ मेरे पास आए। और तीसरा बताया गया है वृत्तासुर की किसी पत्नी का पति जब विदेश जाता है तो हर समय वो सोचती रहती है कि मेरा पति कैसे होगा, कैसे। और वी ऑल हैव रियलाइज्ड दिस, हमारे पेरेंट्स उधर हैं, वी हैव नेवर फेल्ट दैट दे आर वेरी फार फ्रॉम अस, हर समय हमारे साथ स्मृति में रहते हैं। तो उसी प्रकार वृत्तासुर बोलते हैं कि मनोरविंदाक्ष, हे कमल नयन भगवान, आप मेरे मनस पटल पे आइए और आपके दर्शन दीजिए।
ये है असुर की चेतना, ये है स्पिरिचुअली सरचार्ज कोई भक्त है उनकी चेतना। तो ये है डेफिनेशन ऑफ लोनलीनेस, मुझे चाहिए मुझे चाहिए। आई वाज जस्ट थिंकिंग हाउ कैन वी इंक्रीज दिस लोनलीनेस। अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ आप जरा ध्यान से सुनिए। जैसे हमने भागवत में सुना है कि लालच है ना, लालच भौतिक जगत में अपनी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए हम लालच रखते हैं। उसी तरह आध्यात्मिक जीवन में भी ये लालसा चाहिए, ये लालच चाहिए मूल्य में। तो जैसे ही हम शुक्रवार को द्वार से एंटर होते हैं, we should see that each devotee, any one of these devotee will become a reason for my elevation, for my liberation, for me to connect to Krishna. जब ये लालसा रहेगी तभी ये सब भक्त जो उपस्थित है सब अपने शिक्षा गुरु बन जाएंगे। श्री प्रभुपाद हमारे शिक्षा गुरु हैं। दिस ऑल भक्त वी ऑल आर द एक्सटेंशन ऑफ श्री प्रभुपाद। हम पोत्र हैं, पोत्र अपने दादा के थोड़े बहुत तो गुण रखता रहेगा। तो ये गुण को लेके everybody, I was just thinking about Hanumanta. Fortunately, he is not here today, but in his absence, I wanted to glorify. वो बैठा होगा ना, उनके पापा का नाम मैं भूल जाता हूँ, हनुमंता का नाम कभी भूलता नहीं है। रजिस the whole families are very pious. ऐसे बैठा होता है ना, तो कुछ ना कुछ काम करता रहता है, ऐसे ऐसे कुछ करता रहता है, चेंटिंग करता है तो भी करता है। हम बोलते हैं ना, हनुमंता इधर सब छोड़ के भाग के आ जाता है। You never wait for anything. माला का तो माला छोड़ के आ जाएगा, कुछ भी करता होगा, उनके पास there is no other option. If you call him, he will immediately stand up. He will come to you himself. तो ये शिक्षा उससे प्राप्त होती है कि leave it everything, leave anything with you. This is priority. Somebody has told me, कोई भक्त ने बुलाया है तो ये सेवा तो ये loneliness, ये उत्कंठा, ये हमें हमारे हृदय की तरफ कहने का मतलब है हर एक वक्त में कुछ ना कुछ। If you we don't have time, otherwise if you make anybody stand, I will glorify because I have seen, and mostly I have seen everybody's some or other good qualities which is not there in me, and that is required for our spiritual upliftment. कितना बड़ा मौका दिया, कितना बड़ा सौभाग्य दिया है, कितने सारे भक्तों का संग प्रभुपाद जी और गुरु महाराज की कृपा से हमें मिला है। और दूसरा भक्तों में बताना चाहता हूँ कि हम बोलते हैं ना धाम में जाते हैं, तो धाम में यही शरीर में से हमारे बीच में जो भक्त लोग हैं वो धाम में जा रहे हैं। हमारे वरिष्ठ भक्त, बहुत सारे भक्त हमारे सामने सत्संग में थे और हमारे बड़े यही शरीर में है, अपने साथ में ही थे। हम जो अपने देह से अंदर की कलुषितता को छोड़ेंगे नहीं तो हम इसको पकड़ के रखेंगे। ऐसा नहीं कि भगवान के धाम में we have to visualize that some plane will come and we have to decorate ourselves such a nice way, we should recite sloka, this and that. No, this very, devotee who is present in front of us and who is doing like us, he only will be going and भगवान के धाम में जाने के लिए योग्य बनेगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये प्रयोग किया है, प्रयास किया है अपनी चेतना शुद्धि करने के लिए, और देश और काम क्रोध लोभ से वो बड़े हो गए हैं ताकि काम क्रोध लोभ उनको असर नहीं कर सके। We have to be bigger than our kama. We have to be bigger than our क्रोधा। जब वो छोटा होगा तो अफेक्ट नहीं करेगा, तो काम को हमसे बड़ा कर दिया तो काम में हावी कर लेगा, क्रोध में हावी कर लेगा। तो we have to uplift ourselves so that this will become very, we will be not influenced। तो ये एक हम शिक्षा लेते हैं। दूसरा अदिति माता, बराबर, अदिति माता ध्रुव महाराज, गजेंद्र महाराज, द्रौपदी, ये सब ने या तो अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने शरीर के लिए भगवान के पास उनको गुहार लगाई, प्रार्थना किया, बराबर। तो कभी कभी लगता है कि अरे हमारे में और उसमें क्या फर्क है, वो तो भागवतम में है, और प्रयोजन तो सेम ही है। हम भी अपनी भौतिक दुखों से परे होने के लिए भगवान के पास जाते हैं। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मी एंड देम? The difference between us and them is they have strong remembrance, and बहुत ही strong पक्ष रखा है, फेवर रखा है। जब ये remembrance हमें रहेगी कि if I have problem, he only can solve. So in that case, Krishna will definitely come to rescue us. हमें बचाने के लिए भगवान हमेशा तैयार है, और हमारी remembrance strong होनी चाहिए।
एक स्टेप आगे हम कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं, पर अपनी श्रद्धा को बल देने के लिए ये मैं कंपैरिजन बता रहा हूँ। प्रभुपाद जी में जब उनको पता चला कि अपने व्यवसायिक जीवन के अंदर वो फेल होते हैं, फेल हो रहे हैं, he immediately understood that this is Krishna's plan. तो remembrance है, but realization is also there. That Srila Prabhupada immediately realized that this is Krishna's plan. Now I should not get in and throughout spend my life in this business. Immediately left everything, and we know the result. So first part was remembrance. Second part was realization. I'm not, आप ऐसा मत सोचिए कि ये कंपैरिजन कर रहे हैं। मैंने पहले भी बताया कि हमारी श्रद्धा को बल देने के लिए मैं ये बता रहा हूँ। तीसरा एग्जाम्पल है गुरु महाराज। पहला रिमेम्बरेंस, दूसरा रियलाइजेशन, अभी गुरु महाराज वन से अहेड। आपको पता है उनकी शारीरिक अवस्था कैसी है। कभी डिवोशनल सर्विस में, सेवा में, प्रचार में कहीं पे कमी आई, दैट हैज बिकम इम्पेटस। वो उनको एक कारण बन जाता है कि अभी ये मेरी अवस्था में मैं कैसे ज़्यादा करूँ, ज़्यादा प्रचार करूँ, ज़्यादा जगह पे जाऊँ, बुक डिस्ट्रीब्यूशन इन हॉस्पिटल, प्रीचिंग इन हॉस्पिटल्स, दूसरे फेथ के लोगों को बताना कृष्णा चैतन्य महाप्रभु के बारे में। सो दिस इज रेलिशमेंट, he is relishing, and I firmly say that he only is not relishing, Krishna himself is also relishing. Remembrance, realization and relishment, Krishna consciousness. ये उदाहरण इसलिए बताया we can put ourselves कि कहाँ पे हम लोग हैं। रिमेंबर स्टेज पे हैं कि रियलाइजेशन स्टेज पे हैं या रिलीज कर रहे हैं। कृष्ण भावना को खाली हमने अपने इंटेलेक्चुअल प्लेटफॉर्म पे ही रखा है या हृदय के लेवल पे लाके आई एम रियलाइजिंग, आई एम एक्सेप्टिंग दिस कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो हमारे सामने सब एग्जाम्पल्स आचार्यगण और भागवतम के अंदर उदाहरण हैं, जिससे हमें पता चलना चाहिए कि हमारी कृष्ण भावनामृत में हम कहाँ पे हैं और कौन से स्तर पे हमें अपने आप को अपलिफ्ट करना है। फर्स्ट स्टैंडर्ड से सेकंड में जा सकते हैं, सेकंड से थर्ड में जा सकते हैं, और थर्ड से सीधा ग्रेजुएशन में एडमिशन नहीं लेते हैं। अमर प्रभु नाम है अमरेंद्र प्रभु, he's telling that we put our feet in Goloka and see here. हम बहुत बड़े भक्त हो गए और भौतिक जगत दिखा रहे हैं, ये 16 वाला निकालिए, अरे ये तो देखो कभी, अरे भाई हम भी इधर ही हैं। बोले instead of keeping feet in Goloka and seeing here, we should keep feet here and see Goloka, है ना? So always we should remain on ground and see what is lacking in our spiritual life, and we should work on that. अभी आज के श्लोक के अंदर परपोर्ट नहीं है, पर हम एक नवतन प्रयोग करने जा रहे हैं। सरप्राइज है, आई डोंट नो हाउ सक्सेसफुल वी आर। ये 5-7 मिनट का एक्सपीरियंस है, 7 मिनट्स। पर्पस ये है कि ये जो घटना घटी है, श्लोक के अंदर वर्णन किया है, ये हमारे मनस पटल के अंदर मानसिक रूप से इनको हम बंद करें, इनको हम स्टोर कर लें, ताकि एनी टाइम ये अनुभव किया हुआ है, एनी टाइम यू थिंक अबाउट वामनदेवा, that picture should come in front of us. And ये एक्सपीरियंस हुआ था वो बलराम प्रभु का बेटा एक बार सोहर में वामन देव बना था। आई कांट फॉरगेट दैट सीन। और एक दूसरा प्रसंग में भी ऐसे ही कुछ हुआ था। सो आई कांट फॉरगेट, ये मैं भूल नहीं सकता वो दृश्य को। तो इसी तरह से हम आज एक प्रयोग करने जा रहे हैं जो आपको ये याद रखने के लिए, स्मृतिबद्ध करने के लिए आपको मदद होगा। तो यहाँ पे मैं आपको निवेदन करूँगा 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए सॉरी, आंखें बंद करने का। और मैं शब्द, 1 मिनट मैं सुन लीजिए, बाद में आप फॉलो करिए। ये जो सीन हुआ है वामन देव का, ये जो घटना घट रही है वो एक बड़ी यज्ञशाला है जो गुजरात में
भरूच करके शहर है, वहाँ पे नर्मदा के तट पर ये बड़ी यज्ञशाला है। तो अभी मैं आप सबको आंख बंद करके निवेदन करूंगा कि हम लोग वही यज्ञशाला में जाएंगे, वही यज्ञशाला में जाएंगे। वहीं पे वामन देव का प्रस्थान होगा और वामन देव को अपने मन में वो दृश्य को निर्माण करने का प्रयत्न करेंगे। मैं हिंदी में कमेंट्री दूंगा, आप मेरी कमेंट्री के बाद वो दृश्य देखने के लिए प्रयास करिए। देयर इज नो फेलियर, इट्स एफर्ट्स आल्सो विल हेल्प। मैं जैसे बोलूं कि आप यज्ञशाला का बड़ा दृश्य देखिए, मैं पढ़ने वाला हूँ कि बड़ा दृश्य देखिए। जैसे मैंने सेंटेंस पूरा किया तो यू जस्ट इमेजिन दैट इज अ बिग यज्ञशाला इन फ्रंट ऑफ यू। Okay, so for 10 minutes this experience we'll do, 7 minutes, we'll not deviate so much. So, तो सभी भक्तों से निवेदन है, अपनी आंखें बंद करिए और हम लोग यज्ञशाला में प्रवेश कर रहे हैं। अभी मेरे शब्दों के ऊपर बहुत ही ध्यान से आप सुनिए और वो चित्र और वो दृश्य को अपने मनस्पटल के ऊपर, अपने मन में स्थापित करने का प्रयत्न करिए। आप यज्ञशाला में प्रवेश कर रहे हो। ये यज्ञशाला की विशालता असीमित है। चारों ओर वैदिक मंत्रों की गूंज सुनाई दे रही है। आहुतियां अग्नि में समर्पित हो रही है। सुगंधित धुआं आकाश में उठ रहा है। वातावरण इतना पवित्र और सरचार्ज है कि हर एक वायुकण में मंगलता का अनुभव हो रहा है। यह कोई साधारण यज्ञ नहीं है। बलि महाराज अश्वमेध यज्ञ करने जा रहा है। संकल्प है संपूर्ण दिशाओं में विजय, संपूर्ण ईश्वरी की स्थापना, असुरों का साम्राज्य स्थिर हो। यज्ञशाला में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति मधुरता का अनुभव कर रहा है, भव्यता का अनुभव कर रहा है। कितने महान ऋषि विराजमान है, जिसकी आंखों में वेदों का तेज है। उनके मुख पर तपस्या की गंभीरता है। कई ब्राह्मण कितनी सावधानी से मंत्रोच्चार कर रहे हैं। चारों दिशाओं में संध्वनि, वेद मंत्र, घंटियों का ध्वनि सुनाई दे रहा है। भक्तों, यज्ञशाला के मुख्य द्वार पर कोई हलचल हो रही है। कुछ ना कुछ यज्ञशाला के द्वार पे हो रहा है। प्लीज ट्राई टू मेडिटेट दिस। यज्ञशाला में उपस्थित हो। यज्ञशाला में कोई एक छोटा सा ब्राह्मण, नाजुक सा, सौंदर्य, नम्रता, विनम्रता, मधुरता, सौम्य भाव, निर्दोषता, सरलता सब उनके चेहरे से छलक रही है। एक छोटा सा बालक प्रवेश कर रहा है। देखिए भक्तों, कमर में मूंछ की माला है, मेखला है, कंधों पर मृग चर्म है, हाथ में दंड और कमंडलू है, सुंदर यज्ञोपवीत सिर पर जटा है। अब अपनी आंखें खोल के वामन देव का दर्शन कर सकते हैं। परंतु ये कोई साधारण बालक नहीं है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि करोड़ों सूर्य अपने तेज और करोड़ों चंद्रमाएं उनकी शीतलता से साथ चल रही है। तेज भी है, शीतलता भी है, ऐश्वर्य है और निर्मलता भी है। न कोई शक्ति प्रदर्शन, न कोई गर्जना, न कोई भय उत्पन्न करने वाला स्वरूप। ये सुंदर बालक इतनी सहजता से चल रहा है जैसे गुरुकुल का एक विद्यार्थी बड़ी सभा में प्रवेश हो रहा है। उनके प्रत्येक कदम में माधुर्यता है,
सब बारीकी से गूंजा, मेघा, कमंडलू और बालक की नजाकत को देख के कोई तो बेशुद्ध हो गए। प्रहलाद महाराज भी सोच रहे थे कि मुझे बचाने के लिए नरसिंह भगवान इतनी गर्जना करके आए जो ब्रह्मांड काटने लगा, और मेरे पुत्र को बचाने के लिए इतना सौम्य रूप, कितना सुंदर निर्दोष चेहरा, कितना ब्राह्मण, छोटा ब्राह्मण जैसे हमें वर्णाश्रम की शिक्षा देने के लिए प्रविष्ट हो रहा है। तो इस प्रकार कोई अहंकार नहीं, कोई शक्ति का प्रदर्शन नहीं, हम ऐसे ही वामन देव को अपने हृदय के अंदर धारण करें जो इतनी सरलता से हमारे जीवन में आध्यात्मिकता की परिपूर्णता लाए। चलो भगवान श्री वामन देव की जय, बलि महाराज की जय। तो इस प्रकार ये जो दृश्य देखा, जो भी आपने सोचा, कृपया याद रखने का प्रयत्न करिए, बिकॉज दिस ओनली विल कम विद अस, दिस रिमेम्बरेंस, ये स्मृतियां हमारे साथ रहती हैं। तो भगवान के स्वरूप के दर्शन के बारे में हम लोग चर्चा करने जाएंगे कि दर्शन कितना महत्वपूर्ण है। दर्शन करना एक विज्ञान है, विधि है, साधन है और कुशलता है, मतलब क्षमता है, गुण है। जिस प्रकार जैसे ही भगवान का दर्शन करते हैं ना, हमारी भौतिक कामनाओं का संबंध धीरे धीरे होता जाता है। ध्रुव महाराज ने जैसे ही भगवान का दर्शन किया, उन्होंने बहुत अच्छा लिखा, स्थानाभिलाषी तपस्वी स्थितो हम, स्थानाभिलाषी में तो स्थान का अभिलाषी हूँ, तपस्वी स्थितो हम, इसलिए मैं तपस्या कर रहा हूँ। तम प्राप्तवान देव मुनि इंद्र गुह्यम, हे भगवान आप मुझे प्राप्त हुए हो, आप ऐसे भगवान हो देव मुनि इंद्र से भी गुह्य हो। अभी सुनना, कांचन विचिन्वान देव रत्नम, मैं कांचन के लिए, कांच के टुकड़े के लिए विचिन्वान, विचार करता था, सोचता था, उसको प्राप्त करने की इच्छा रखता था, पर अभी दिव्य रत्न, आपने मुझे दिव्य रत्न दिया है। और लास्ट में बोलते हैं, स्वामी कृतोस्मि वरम न याचे, मुझे कोई वरम नहीं चाहिए, स्वामी मैं ये कृतार्थ हो गया हूँ, मैं आनंद हो गया हूँ। ये कांच के टुकड़े की इच्छा रखी थी, पर वो कांच का टुकड़ा मेरे जीवन के लिए बहुत ही छोटी उपहार या लक्ष्य था, पर आपने दिव्य रत्न देके मुझे कृतार्थ कर दिया है। तो ये कांच का टुकड़ा, जनरली लेट अस रिलेट दिस टू आवर लाइफ। तो ये कांच के टुकड़े के लिए शायद हम लोग बहुत ही लालायित है कि कांच का टुकड़ा मिल जाए, कांच का टुकड़ा। मेरे पास जो भी क्षमता है, जो भी शैक्षणिक लायकात है, जो भी संबंध है, जो भी स्वास्थ्य है, जो भी सामर्थ्य है, ये कांच के टुकड़ों को लेने के लिए मैं लालायित हूँ, उसके लिए पीछे में पड़ा हूँ। और जैसे हनुमान जी को बताया कि हनुमान जी आप तो वायुपुत्र हैं, आप तो यहाँ, हमें कोई ऐसा करने वाला चाहिए जो हमें ढंढोले कि भाई ऐसे कांच के टुकड़े के पीछे पड़े हों, तुम तो भगवान के दास हो, यू आर स्पिरिचुअल बीइंग, आप आध्यात्मिक एंटिटी हो, अस्तित्व आपका आध्यात्मिक है। भक्तिविनोद ठाकुर बताते हैं वो अपने भजन में, संसार छायाबाजी प्राण, इह दे ममता करी मतलब ये संसार है छायाबाजी। छायाबाजी मतलब वो आपने देखा होगा बच्चे लोग के वो एक यंत्र के अंदर कांच के टुकड़े डालो और ऐसे क्या बोलते हैं, जो ऐसे करते रहते हैं, कांच का टुकड़ा कभी लाल पीला नीला होता है तो उसके प्रति इतना आकृष्ट होता है, वो देखते ही रहता है। तो भक्तिविनोद ठाकुर बताते हैं यही संसार यही छायाबाजी का है, और यह दे ममता कोरी प्रथा गिरो। कभी भी किसी को जीवन में कभी ऐसा महसूस होता है, डाउन फील कर रहे हो, ये भजन दुर्लभ मानव जन्म,
ये भजन गाया और सुनिए या उनका अर्थ को आप मेडिटेट करिए, यू विल इमीडिएटली कम आउट हु आई एम। अरे भाई ऐसे प्रभु बताते ना पहले, ये तो आना ही है, सेटल्ड है, प्रॉब्लम तो आना ही है, एक जाएगा दूसरा आएगा, एक जाएगा तो इट हैज टू कम, बट यू नो कवर आवरसेल्फ। ये सब ड्युअलिटी से या जो भी परेशान करने वाली जो स्थिति है उनसे ऊपर उठना है। अच्छा, बाद में क्या बताते हैं भक्तिविनोद ठाकुर, इंटेलेक्चुअल लेवल पे, स्पिरिचुअली, सोशली, वेल्थ वाइज, वी आर नो कंपेरिजन विद भक्तिविनोद ठाकुर। 8-9 बच्चे थे, कितने? 13 बच्चे। अभी विल नॉट डिस्कस ऑन दैट, but any aspect he was so much elevated he has given us the guideline, he has given us the benchmark। क्या बताया उसने? गदबेरा बतायामी करी परिश्रम कार लागिए तो करी नाकु चिलो भर। ये हिंदी में वो साइन तत्व है, बट इन गदबेरा मती रखी किया परिश्रम, इसके लिए कितना किया ना टूटा भरम। कितना किया, कितना कुछ किया, पर कोई भ्रम नहीं टूटा, इल्यूजन गया नहीं। आई एम सराउंडेड बाय सो मच इल्यूजन। और वो गाइडलाइन देखते हैं कि बेटा तुझे ऐसा करना है, यू आर माई बेस्ट एम्प्लॉय, यू आर माई बेस्ट हस्बैंड, यू आर माई बेस्ट फादर, यू आर माई बेस्ट। सब ने हमें अलग अलग गाइडलाइन दे के कंफ्यूज कर दिया। और ये कल प्रभु जी से बात कर रहे थे, उन्होंने भी बहुत अच्छा श्लोक बताया कि स्मृति प्रविष्टम अति इंद्रिय उत्सव। स्मृति, देवता लोग बोलते हैं कि यहाँ आके हमारी स्मृति खलास हो गई है, खत्म हो गई है। तो ये चीज को ध्यान रखना है कि हमें, अच्छा शुद्धता कैसे आती है? हमने कांच के टुकड़े से भक्तिविनोद ठाकुर के ये भजन को लिंक किया। अभी हम आगे देखेंगे तो शुद्धता कैसे आएगी। भगवद गीता बताते हैं कि यज्ञ दान तप तज्या, उनको छोड़ना नहीं है। वी शुड नॉट लीव ज्ञान तप। ज्ञान हमारा यज्ञ क्या है? जब यज्ञ। दान कौन सा है? विश्व भावना करना। तप कौन सा है? 4 दिनों के पालन करना। इनको हमें कभी छोड़ना नहीं। एक छोटी स्टोरी जो मैं बचपन में बताया था, नाउ आई रिलेट वेरी नाइसली। एक 5 मिनट की स्टोरी है। एक मधुमक्खी थी, काल्पनिक स्टोरी है बट इट गिव्स वेरी गुड मैसेज। एक मधुमक्खी थी, वो हर समय सुबह सूरज उदय होने से पहले सूर्यमुखी और गुलाब के पुष्प के पास ऊपर जाती थी और रस का स्वादन करती थी। और हर समय नीचे देखती थी, वो कीड़े में पूरा गार्बेज था और वहां पे कीड़ा इतना प्रयत्न कर रहा था और गंदगी का आस्वादन कर रहा था। तो बार बार मधुमक्खी देखी, उसने ले आई, बोले कीड़ा भाई आप क्यों यहाँ पे इतने प्रयत्नशील हो और ये गंदी कूड़े कचरे में आपको क्या स्वाद आ रहा है? तो बोले नहीं माता जी, हम तो यहीं पे सुखी हैं, देखो ये हमारा परिवार कितना अच्छा है, हमें तो बहुत, हम तो संडे पार्टी में भी जाते, फ्राइडे पार्टी में भी जाते हैं। बोले नहीं आपको मैं लेके चलती हूँ एक बार। बोले नहीं आप अपना रास्ता काटो। तो 2-3 बार मधुमक्खी गई, बाद में एक बार बोला नहीं कीड़ा भाई मुझे बहुत दया आती है, आप एक काम करो। कीड़े को भी शर्म आया कि माता जी हर समय बोलती रहती है, तो चलो अच्छा मुझे कैसे लोग लेके जाओगे? बोले मैं प्रभु को बोलता हूँ, वो आपको लेके चलेंगे। तो मधुमक्खी ने अपने प्रभु को बोला, प्रभु आए, कीड़े को बोला कीड़े भाई मेरे पे बैठ जाइए। तब तक मधुमक्खी ने अपने प्रभु को बोल दिया था कि क्या करना है। तो मधुमक्खी के जो प्रभु थे वो भी मधुमक्खी है, उन्होंने माता जी बोल दिया, इसलिए मुझे कवर करना था, इसलिए मैंने उनके प्रभु को इंट्रोड्यूस किया। तो मधुमक्खी ने कीड़े को अपने सर के ऊपर बिठाया और वहां से चल पड़े। और मधुमक्खी ने बोल दिया था कि इसका क्या ट्रीटमेंट करना है। तो जैसे कोई पानी का एक पोंड जैसा आया
तालाब आया, उधर ऐसे करके गिरा दिया और कीड़ा पानी में गया। और जैसे पानी में गया ना तो चिल्लाने लगा कि अरे आप तो कैसे हो, मुझे इतनी पीड़ित अवस्था में छोड़ दिया, मुझे तैरना नहीं आता है, मेरे नाक में आंख में पानी जा रहा है। तो मधुमक्खी बोले थोड़ा आगे जाओ आगे जाओ। तो बोले नहीं नहीं मैं तैर नहीं सकता, मेरे नाक में पानी घुस रहा है। तो मधुमक्खी बोले नहीं 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 तुम तैरो, 16 माला करो, 4 नियम के पालन करो, भक्तों का संग करो, शास्त्र पढ़ो। बोले नहीं बहुत पीड़ित अवस्था, नहीं नहीं करो करो। बाद में थोड़ा समय हुआ ना तो पानी में से सब में से वो सब गंदगी निकल गई और बाद में फिर से वो मधुमक्खी जाके बोले अभी बैठ जाओ, तो बैठा दिया और बाद में गुलाब के पुष्पों के ऊपर रखा। तो बोले अभी कैसा आनंद आता है? तो बोले अभी तो आपने मुझे मेरा जीवन परिवर्तन कर दिया। तो बोले कैसे हुआ? तो बोले पानी में डाला था ना इसलिए। तो ये जो साधना जो हमें दर्द करता है तो हमें सोचना चाहिए कि वो कीड़े की स्थिति है कि ये गंदगी साफ होगी, पवित्रता आएगी, तभी भगवान की भव्यता, भगवान की दिव्यता को हम अनुभव कर सकते हैं। तो इसी स्टोरी में वेरी बिग मैसेज कि दूसरों को, ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं, भगवान जैसे आगमन हुआ ना तो किस प्रकार से भगवान के गुणगान करने लगे। तो उसी प्रकार भागवतम में भगवान द्वारका में आते हैं तभी उनका गुणगान होता है। वृंदावन में भी जब भी भगवान लीला करने के लिए प्रविष्ट होते हैं कई स्थान पे, ब्रह्मा जी की प्रार्थना है। अभी हम लोग दर्शन से भगवान के स्वरूप की ओर जाएंगे। ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं बर्हापीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं विवृतवास कनककपिशं वैजयन्ति च मानं रन्ध्रानवेणोदरसुधया भूयात् गोपवृन्दे भूतारण्यं स्वपदरमणं प्रविशाकीर्ति कीर्ति। ब्रह्मा जी को ऐसे स्वरूप की दर्शन कर रहे हैं भगवान को कि जिनके सर के ऊपर मयूर पंख है, जिनके हाथ में वेणु है, जिन्होंने कनक कपिशम गोल्डन येलो कलर के वस्त्र आभूषण पहने हैं, ऐसे दिन। और कृष्ण स्वपदम रमणम, स्वपद भगवान रमण कर रहे हैं वहां पे, गोप वृंदावन की गीत कीर्ति कर रहे हैं। तो इस प्रकार के दर्शन ब्रह्मा जी को हो रहा है। सो व्हाट इज माय पोजीशन? मुझे कौन से स्वरूप में मेरे मन को, मेरे चित्त को लगाना चाहिए? भागवतम के पास जवाब है। मैं राधा माधव के ऊपर ध्यान करूं और अपनी स्मृति के अंदर सब अवतार दिव्य है, सब अवतार का ध्यान करना है, सभी अवतारों को याद रखना है। और कोई एक अवतार है, कोई एक स्वरूप है कि जिनको आंख खोल के राधा माधव दिखने चाहिए या कृष्ण बलराम दिखने चाहिए। हमारे एक भक्त आए थे मुंबई से, माती प्रभु के घर पे, बॉम्बे से। तो वो बता रहे थे कि प्रभु जी हम लोग जब विग्रह या लेने गए ना तो राधा रानी सिलेक्ट नहीं हो रही थी। तो मैं सोचा कि प्रभु क्या, व्हाट यू आर थिंकिंग सिलेक्टिंग द डीटी ऑफ राधा रानी? तो बोले कहीं पे जाओ ना तो 15 साल की दिखती थी, कभी जाओ तो अरे उनको विग्रह के अंदर राधा रानी की उम्र दिख रही थी। So this is darsana. He is sadhaka like us, but that emotions he has connected with his worship. तो इस प्रकार तो हमें क्या करना चाहिए? सी अपना क्वेश्चन तो उठाइए ना, कराइए ना प्रश्न। तो 2 प्रश्न है। मैंने दूसरा प्रश्न पहले पूछ लिया, अभी पहले प्रश्न को मैं बताता हूँ। दूसरे प्रश्न का स्कोप बात करता है। पहला प्रश्न है कि प्रभु आप इतनी बातें करते हैं पर हमारे लिए तो बहुत मुश्किल है ये साधना। कीड़े की रेफर करके बता रहा है कि साधना इतनी तकलीफ है। आप एक चाय का, मुझे प्रभु को बार-बार बताते, एक चाय का कंसेशन दे दो ना प्रभु, ये पूरा होल भर देंगे। हर महीने दीक्षा होगी। पर ये संभव नहीं है। तो कोई सरल रास्ता बताओ, कोई इजी, कि ये सब ठीक है, बात है, हम करेंगे, जब भी सक्षम होंगे तभी करेंगे, कुछ बताइए। भागवतम में रघुगण को जड़ भर बताते हैं,
सुनना, वेरी स्पेसिफाइड। अपने राजेंद्र माधव प्रभु गए ना, तब उन्होंने ये श्लोक रिफर किया था, रघु गणेश तपसा नयाति। रघुगण ये तपस है ना, वो तुम्हें नहीं बदल होगा। न चेचा निर्माण पात्र, ये जो पूजा पाठ या मंत्रोच्चार जो भी कर रहे हो और निर्वाण पाठ, आप संन्यास भी लोगे, गृह का बहुत अच्छे गृहस्थ बनोगे, तो भी ये चीज मदद करने वाली नहीं है। आगे, न छंदसा देव जनाति सूर्य, ये छंद उपनिषद वो भी मदद नहीं करेगा। हमारे लिए बहुत स्पेसिफाइड है ना, तो कुछ बताओ सरल रास्ता। बोले जला के सूर्य, बोले विंटर में पानी के अंदर और ग्रीष्म ऋतु में सूर्य के सामने तप करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी हमें एकादशी भारी पड़ती है, तो वैसे भी तो कुछ रास्ता बताओ, कुछ रास्ता बताओ। तो बताए वीणा महत पाद रजोभिषेकम, वीणा महत पाद रजोभिषेकम। महत ऐसे भक्तों के पाद की रज से जब तक हम अभिषेक नहीं करेंगे तब तक ये सब साधन जीरो है। तो वेरी स्पेसिफाइड स्टेटमेंट, बहुत ही हमें, अब हमारे बाजू में सब भक्त बैठे हैं, जो रजोभिषेकम करना है तो बहुत ही इजीली ले सकते हैं, तो क्यों रुके हो? का मतलब है अपनी झगड़ा नहीं करना है। भगवान के भक्तों के चरण की रज से अभिषेक करके जो तप नहीं करता, जो संन्यास नहीं देता, जो आदर्श गृहस्थ नहीं बनाता, जो बड़े बड़े स्वाध्याय या बड़े तपस्या नहीं करता, वो हमें बहुत ही सरलता से देता है। तो बहुत स्पेसिफाइड है। अभी हम सोचे कि हाँ बात सही है, तो कौन से स्वरूप? सेकंड क्वेश्चन वाज विच स्वरूप? रास्ता बता दिया, पर कौन से स्वरूप में ध्यान नहीं सकते, तो वो भी भागवत में बताता है। तो भक्ति योग परिभावित सरोजा आसे, तो भक्ति भाव परिभाविता, जब वी डीप अवर सेल्फ डिवोशन, भक्ति में हम पूर्ण रूप से रत हो जाएंगे, तो रत सरोजा, हमारे हृदय रूपी कमल के ऊपर आसे आएंगे भगवान। कैसे आएंगे? सुदेक्षी पात्र, श्रवण के माध्यम से हम दर्शन कर पाएंगे। वो पांच शब्द, हिंदी इंग्लिश मराठी गुजराती सब में एक ही शब्द है, पाथ मतलब रास्ता। तो वो बात नामपात, वो पाथ से भगवान आएंगे। अभी जो प्रश्न का जवाब अभी मिल रहा है, यद यद धियाते गाय विभावंती, जो जो रूप में हमारा हृदय, हम जिनका चिंतन करते हैं, तद्वपु प्रणय से अनुग्रहाय, तद्वपु, इस प्रकार के सुंदर वाले भगवान, इस प्रकार के रूप वाले भगवान प्रणय से आते हैं, तद अनुग्रहाय, सद अनुग्रहाय, भगवान के अनुग्रह से जो जो भगवान के दिव्य स्वरूप के ऊपर हम मन केंद्रित करते हैं, जिनका चिंतन करते हैं, वो हमारे हृदय के अंदर आएंगे। रास्ता सरल बता दिया, रास्ते में प्रोसेस करने का प्रोसेस बता दिया। वी नीड टू मेडिटेट, गाय विभवंती, चिंतन करना है, चिंतन करना है। राजा मानव एक हम्बल प्रेयर, आई मीन respected Guru has many times he has explained, जी भगवान के सामने खड़े रहते हैं, can't we ask question that Krishna, you help Prahlad, you help Dhruva, you help Kunti, Arjuna, you had in बहुत सारे भक्तों का आपने मदद किया, आप उनको आश्रय दिया, मुझे क्यों नहीं दे सकते? प्रभु nicely mentioned that he knows where deficiencies, कहाँ पे हमारी उणप है, कहाँ पे हमारी योग्यता नहीं है, he knows, very well knows। जब इस प्रकार और भगवान के पास सर्व सामर्थ्य है, I should be confident on Krishna's ability to remove my kalmasha। भगवान का सामर्थ्य के ऊपर मुझे विश्वास होना चाहिए कि ये जो कलमश है उनको निकाल पाए। मैंने आगे बताया कि यही देह वाले, यही साधका, यही भक्त वृंद में से धीरे 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 भगवान के धाम में जाने वाले भक्त लोग हैं।
पर हम रह जाएंगे जब ये कलुषितता भगवान को नहीं बताएंगे और भगवान की कलुषितता को नहीं निकालेंगे, हमारी चेतना को वही स्थिर पे रखेंगे। और ये स्वाध्याय जो प्रभुपाद जी ने मंदिर बनाया है, ये मंदिर नहीं है, ये स्कूल है, ये यूनिवर्सिटी है, जहाँ पे ये विज्ञान समझने को हमें शास्त्र बताता है, वो इस भक्त को बताता है। तो रास्ता बताया, स्वरूप बताया। अभी लास्ट प्रश्न है, हमारे पास 5 मिनट है, तो उसके ऊपर चर्चा करेंगे। कहाँ से चालू करेंगे? बरोबर, रास्ता बता दिया, शुद्ध इच्छी और महत्वाद रजोभिषेकम। स्वरूप बता दिया कि यज्ञ दिया गाय विभावंती, जिसके ऊपर ध्यान करोगे भगवान के अनुग्रह से हमारे हृदय में आएंगे। तो प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट करूं? प्रश्न उठता है ना, प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट करूं? भक्ति पहले लूं, भगवान का दर्शन, भक्ति मतलब डिवोशनल सर्विस। डिवोशनल सर्विस पहले लूं प्रभु, कि भगवान के स्वरूप को दर्शन करने की इच्छाओं को मैं पहले लूं, या विरक्ति करूं? काम से चालू करूं? आप बोलो, वहां से चालू करूं? भक्ति से चालू करूं? भगवान के दिव्य रूप को परिश्रम भाव, उनका दर्शन करने का मैं भाव रखूं, या विरक्ति? कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्या बताया? भक्ति परेशान भाव, विरक्ति अन्यत्र। भक्ति परेशान भाव, परेशान भाव, परेशान तो भगवान, उनका अनुभव, और विरक्ति अन्यत्र, ये तीनों त्रिश एष काल संभव, ये तीनों एक ही काम में हो जाएगी। एक वन टाइम जैसे ही चालू किया, तीनों एक ही साथ प्रोसेस करने का, वी डी नॉट टू सेपरेटली इंडोर, पर एक साथ चालू होगा। कैसे? प्रबोधान्यस्य, जैसे ही भगवान का शरणागत किए तो ये तीनों कौन सी? भक्ति, परेशानी भाव, विरक्ति अन्यत्र, ये तीनों कार्य एक साथ चालू हो जाएगा, नो सेपरेट इंडोर। अच्छा, उनका कैसे? यथा अस्नस्तु, जिस प्रकार अस्नस्तु मतलब खाता है कोई व्यक्ति खाता है तो 3 चीजें होती हैं, तुष्टि, पुष्टि, शुद्ध अपायु, अनुघासम। खाते हैं, एक निवाला हमने रखा तो तुष्टि भी हो जाती है, हम तृप्त हो जाते हैं, पुष्टि भी हो जाती है, हमारे शरीर का पोषण भी हो जाता है, और शुद्ध अपायो, हमारी भूख भी चली जाती है। तीनों काम एक साथ होता है। सेपरेटली आज में भूख निपट कर बाद में देखते हैं कि कैसे मुझे संतृप्ति मिलेगी। नहीं, एक निवाले के साथ मुझे संतृप्ति भी मिलती है, मेरे शरीर का पोषण भी होता है, और मेरी भूख का समन भी होता है। उसी प्रकार से भगवान की भक्ति, डिवोशनल सर्विस, आध्यात्मिक सेवा करने भी चालू होगा, भगवान का दर्शन भी होगा, और विरक्ति भी आएगी भौतिक चीजों से। तो इतनी सारी फ्लेक्सिबिलिटी दी है भगवान ने, इतना सारा स्वतंत्रता दी है, इतनी सारी समझ दी है, जिससे हम बहुत ही सरल बात ढूंढ सकें। पर ये प्रोसेस को अलाउ करना है हमारे जीवन के अंदर। लेट दिस प्रोसेस वर्क। प्रोसेस की दिव्यता अलग है, वी नीड नॉट टू डाउट ऑन द प्रोसेस। 16 माला करेगा, 4 नियमों के पालन करेगा, गुरु महाराज के आदेशों प्रचार कार्य में मदद होगा, ये प्रोसेस कार्यरत होना ही वाला है। एंड दिस रियलाइजेशन विल कम maybe after spending some time with devotees। कि देखो, ये वक्त हम लोग देख रहे थे, पहली प्रभु बता रहे रास्ता प्रभु कि हमारी पहली जनरेशन थी वो सब चले गए, अभी जो सेकंड जनरेशन वाले बूढ़े होते जा रहे हैं और नई जनरेशन वाले एक्टिव होते जा रहे हैं, है ना? तो ये प्रोसेस होना ही है। As many devotees will come in and that they are going to be transformed। क्योंकि प्रोसेस तो पहले से ही जो प्रभुपाद जी ने परंपरा से प्रस्थापित किया है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो सबको शुद्धता आनी है, कृष्ण प्रेम आना ही आना है। इट इज मैटर ऑफ टाइम कि कितनी लॉन्गिंगनेस से, कितनी व्यग्रता से, कितनी उतावलेपन से हम लोग कृष्ण भावना को अपने जीवन के अंदर उतारे। तो बस यहाँ पे समय समाप्त हो रहा है। मैं सभी से प्रार्थना करता हूँ कि यही कृष्ण भक्ति, वामन देव के दिव्य दर्शन और बलि महाराज की भक्ति हमारे जीवन के अंदर हमारी आध्यात्मिक चेतना को उत्कृष्ट करने के लिए, एलिवेट करने के लिए, भगवान के भक्तों की दिव्यता, भगवान की दिव्यता
और ये समय मिला है उनका सदुपयोग करके हम आध्यात्मिक जीवन की सिद्धि प्राप्त करें, ऐसा कहकर मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। हरे कृष्ण। A beautiful explanation of today's words. I was just thinking that Prabhu is speaking so elaborately, so fluently on a verse which has no purport at all. So what would have happened if there was a purport to the verse? Yeah, there are many, many wonderful points that Prabhu highlighted from the verse for today. He started out to say as to how, because you know the context where we are in Srimad Bhagavatam, as to how one should meditate on the form of the Lord. And in this context, when Vamadev is entering the sacrificial arena, and Prabhu mentioned that every jiva in this material world, we are all affected by the dualities of material nature, and this is the driving force. This dvandva is the driving force behind this material world. And the only way to overcome this is to be engaged in devotional service. We see from the life of many personalities in Srimad Bhagavatam earlier too, not just with Bali Maharaj, but Dhritarashtra and so many other personalities, as to how when anyone interferes in the affairs of the Lord, they will always be defeated. And Maya, of course, Maya Devi traps us with all these upadhis of name, fame, position, etc. And the solution that we have is to look at all these exalted personalities from Srimad Bhagavatam and follow in their footsteps. But one thing very important that Prabhuji highlighted is that the Lord is always willing to help us, but we should welcome Him, isn't it? So He is willing, but we should allow the Lord to interfere in our business or so-called business. Only then He can help us. So Bali Maharaj, Dhritarashtra, they were all defeated by the Lord, but they willingly welcomed the Lord in their mood, and therefore, even though they were defeated, but actually they won. And Prabhu quoted Dhritarashtra prayers to convey to all of us how we should cultivate this longingness to connect and take shelter of the Lord. And he explained how one can increase one's longingness towards the Lord. This was an amazing point actually. He said that when we enter a program or when we interact with devotees, we should not look at them as ordinary people. We should look at them as those who can connect us with Krishna, who can give us Krishna in our life. And how do we do that? We should observe the good qualities in devotees and imbibe them. Everyone, however fallen we are, we will have good qualities in us. So we should observe this in the devotees and cultivate this in our own life. I'm reminded of Jagsakshi Prabhu's statement in this aspect, where he said, our visa or our ticket to Golok Vrindavana is in the hands of every single devotee. If someone says, no, we cannot go, we will have to stay back. So it's a very, what should I say, difficult situation. Though, because of our conditioning, we are by nature very critical and fault-finding, but yet we need the recommendation of every single devotee if we have to really go back. So how careful, how alert, cautious we must be in our Krishna conscious practice. So, what is the difference between us and all these exemplary devotees like Bali Maharaj that we hear? They have this strong sense, mood or attitude of remembrance, realization and relishment. This was also a wonderful insight that Prabhu gave us. We get the example of Srila Prabhupada that even though his business was falling or failing repeatedly,
Prabhupada did not look at it the way we all look at failures in our life. Our first response to any failure in life is, Krishna, please make this a success. Why this? Why this failure? We cannot handle it, isn't it? But Prabhupada did not approach it that way. He saw the hands of Krishna in the failures in his business, and he immediately could remember, realize, and relish. And similarly, His Holiness Jabraka Swami Guru Maharaj, who is distributing books in the hospitals, because he is also not sitting and crying, Krishna, why this? Because he is in even this so-called predicament phase, remembering, realizing and relishing that this is Krishna's plan. So all these great examples in Srimad Bhagavatam, they help us to benchmark where we are and how we can improve. Now, after this, it was such an impactful presentation of how we could visualize Vamanadeva appearing in the sacrificial arena with a beautiful narration, and also our Dhruva's beautiful Vamanadeva role. Where is he? By the way? Inside. Dhruva is taking a break. He's Fantastic. Vamanadeva Walking is. was fantastic. Yeah, that was very nice. The whole point is that we have to capture this in our memory. And then the beauty of Vamanadev, his pleasantness was so enchanting that Prahlad Maharaj is thinking, for me, the Lord appeared in a form which was so terrifying, loud, and full of smashing, hitting, and all. But for my grandson, that is Bali Maharaj, he has come in such a beautiful. Oh, Vamanadev, please. Very nice. You stand next to me. Yeah. We thought Vamanadeva took a break, but no, he's still here to give us darshan. So, and then Prabhu went on to the other aspect of how we should have darshan. Having darshan of the Lord is not something which has to be done casually. Again, we learn this from Guru Maharaj. In fact, Guru Maharaj has clarified this in his lectures. He said that you must be wondering that why is it that I spent so much time in front of the deities. Says that because I am offering prayers to every one of you, to the Lord, that please save them, please give your shelter to them. So having darshan should not be just a casual thing. It's a complete science in itself. And when we are having darshan, obviously we have to express our prayers. Otherwise, it's a mechanical thing, isn't it? So Guru Maharaj, Prabhu quoted as an example as to how to have darshan. He was completely soaked in the darshan of the Lord, and the realization was so amazing that Guru Maharaj was aspiring for becoming or getting a position higher than Brahmaji. Who has a position higher than Brahmaji? Nobody. But Guru Maharaj was aspiring such a position, and he was in a situation where the Lord would have granted him. In fact, later on the Lord granted him, but yet such a valuable material position, after having darshan of the Lord, looked to him as broken pieces of glasses. Yeah. So this is darshan. When we have darshan of the Lord, everything else becomes completely insignificant. So we should long for the darshan of the Lord. And Prabhu quoted Bhaktivinoda Thakur's bhajan to explain how this material world is simply broken pieces of glass. And then he went on to say, how is it that we can all have such realizations? We need to purify ourselves, and that is done by performing yajna, dana, tapa, etc. as given in Bhagavad Gita. And he also narrated the nice story of the honeybee and the kida. So when we perform sadhana, how many of you feel that performing sadhana is difficult? Of course it is difficult, isn't it? But then we must understand
that it is in this difficulty that our purification is happening. It may appear to be difficult, but later on it will yield us the honey. So he quoted Brahmaji's Varahabhidam verse to glorify the beautiful form of the Lord, and then he also mentioned that all forms of the Lord are absolutely beautiful. But as we progress in our Krishna consciousness, we must increasingly become attached to one particular form of the Lord. But then, how or which form to meditate on? We should simply continue to be absorbed in a devotional service, and the Lord will reveal this to us in due course of time. And also on this point of how the Lord knows our disease, and He knows how to expertly operate and relieve us from our disease. But we should be willing and welcoming. We should be inviting the Lord from our side. Otherwise, He will not interfere with our free will. So all this, where do we start from? We simply start from practicing devotional service as we have been instructed. The practice that has been given to us. And when we do this, simply devotion towards the Lord, direct experience of the Lord, and pleasure. All of these automatically happen. Pleasure, direct experience, and devotion towards the Lord automatically happen. We're practicing Bhakti Yoga, just like how when we start to eat, when we are very hungry, when we start to eat, what all happens with each bite? Pleasure, nourishment, satisfaction, nourishment, and relief from hunger. All of these happen automatically with every bite that we take. So